और प्रयागराज कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी लारेब का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इस मामले में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वो पाकिस्तानी मौलानाओं की तकरीरें सुनता था और जिहादी वीडियो देखा करता था। पुलिस की पूछताछ में उसने ये कबूल किया कि वो पाकिस्तान के मौलानाओं की तकरीरें अक्सर फोन पर सुना करता था, मौलाना के वीडियो, जिहादी वीडियो देखा करता था और उसे इस तरह की चीजें पसंद आती थी। लारेब के अतीक कनेक्शन के अलावा अब हम आपको उसके पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में भी बताते हैं। वो कनेक्शन जिसने उसकी आक्रामकता को इस मोड़ तक पहुंचाया जिसके बाद वो सरेरा चापड़ से हमला करने के लिए तैयार हो गया। लारेब हाशमी की दिली ख्वाहिश सिर्फ अतीक अहमद जैसा बनने की ही नहीं थी, बल्कि वो मजहबी तौर पर कट्टर लोगों को भी पसंद करता था। इस मामले में वो पाकिस्तान के खादिम हुसैन रिजवी को फॉलो करता था। हालांकि खादिम हुसैन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी सोच और मजहब को लेकर उसका नजरिया लारेब को काफी प्रभावित करता है। यह खुलासा भी अब तक की जांच के आधार पर हुआ है। लारेब हाशमी यूट्यूब पर खादिम हुसैन रिजवी के भाषण सुनता था। मजहब को लेकर खादिम की क्या सोच थी और वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था, यह भी जरा आप समझिए। लारेब हाशमी किस हद तक खादिम रिजवी को फॉलो करता है और क्यों पसंद करता है, यह बात भी उसने खुद ही बताई है। बरेलवी तो उनका लोग सबका मानते हैं, तो लेकिन उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। वो पंजाबी बोलते हैं तो हम थोड़ा सा पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। खान साहब को जानते हैं? जानते नहीं है, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के बाद आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर दिया। अब आपको पाकिस्तानी खादिम हुसैन रिजवी के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो खादिम हुसैन पाकिस्तान का कट्टरपंथी नेता था और हमेशा शरिया कानून की हिमायत करता रहता था। अपने मजहबी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उसने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान नाम से एक पार्टी भी बनाई थी। मजहबी मामलों को लेकर खादिम हुसैन पूरी तरह से कट्टर था और पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में बदलाव करने का उसने खुलकर विरोध किया था और इमरान खान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया था। इस आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई थी। इसी आंदोलन के बाद खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद का केस लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2020 में खादिम रिजवी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। अब हम आपको ये देखिए, ये जो खादिम हुसैन था, ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का फाउंडर था। उसने ये पार्टी खड़ी कर ली थी। वो मजहबी मामलों को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर था, यहां तक कि वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ भी खड़ा हो गया। ईश निंदा कानून में जब बदलाव हुआ तो उसका विरोध उसने दर्ज कराया। इमरान खान सरकार के खिलाफ उसने बड़ा आंदोलन किया। देशद्रोह और आतंकवाद के केस में गिरफ्तारी हुई और इसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में नवंबर 2020 में उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ये खादिम हुसैन और इसी को सुना करता था लारेब। तो अब भले लारेब न्यायिक हिरासत में हो, लेकिन पुलिस ने इससे पहले उससे जो पूछताछ की उसमें भी उसने जो जवाब दिए उन्हें आप भी सुनिए और समझिए कि आखिर लारेब के दिमाग में क्या चल रहा है या क्या चल रहा था। तो लारेब से पुलिस ने पूछा कि क्या तुमने इस घटना को अंजाम दिया था? उसने कहा कि हां, उसने ड्राइवर और कंडक्टर को सबक सिखाया। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था? तो लारेब ने बताया कि वो लोग दोस्तों के सामने लारेब की बेइज्जती कर रहे थे। पुलिस ने हथियार के बारे में पूछा तो लारेब ने बताया कि धारदार चापड़ वो घर से लाया था, जबकि बंदूक उसने नैनी से ली थी। पुलिस ने पूछा कि काफिर किसे कह रहे थे तुम? इस पर लारेब ने बताया कि जो लोग अल्लाह पर सवाल खड़े कर रहे थे उनसे। पुलिस ने पूछा कि ऐसा क्या बोल दिया था कि तुमने चापड़ से हमला कर दिया? इस पर लारेब ने कहा कि उसने दाढ़ी वाले बहुत से देखे हैं, ऐसा कुछ कहा था। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने वीडियो क्यों बनाया? इस पर लारेब ने बताया कि वो लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता था कि उसने क्या किया है।
पुलिस ने फिर पूछा कि उसे ऐसा करते समय क्या डर नहीं लगा, तो लारेब ने जो कहा वो डराने वाला है। लारेब ने फिर कहा कि काफिर बहुत जुल्म करते हैं और कुछ भी बोलते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उसकी सोच कैसी है। पुलिस ने इसके बाद एक बार सवाल फिर से किया कि तुम किससे संपर्क में थे, तो लारेब ने इस पर चुप्पी साध ली, वो खामोश रहा। लैपटॉप, फोन, वीडियो ये कहां से लिए, इस पर लारेब ने कहा कि क्या वीडियो देखना कोई गुनाह है और क्या उसके साथ भी अतीक भाईजान जैसा सुलूक होगा, यानी कि वो अतीक अहमद की बात कर रहा था। पुलिस ने जोर देकर फिर पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या थे। इस पर लारेब ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि वो क्यों बताए कि वो क्या करना चाहता था। जरा सोचिए, लारेब को पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। पुलिस ने लारेब से पूछा था कि आखिर पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई अगर कुछ गलत हुआ था तो। लारेब ने कहा कि उसे पुलिस पर यकीन ही नहीं है और उसने अपना बदला पूरा कर लिया है और अब उसे चैन की नींद आएगी। बस कंडक्टर को चापड़ से मारने वाले बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। इस पूरी पूछताछ में पुलिस को उसने बताया है कि उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया। इसके साथ ही साथ पूर्व में उसके साथ बस कंडक्टर ने जो व्यवहार किया था उसकी बात भी उसने कही। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद से वो प्रभावित था, इसको लेकर भी उसने अपनी बात पुलिस को बताई। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब यूपी पुलिस खंगाल रही है और जो थ्योरी लगातार लारेब बता रहा है उस थ्योरी में सच्चाई कितनी है उसकी भी पड़ताल की जा रही है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। हम फिर कह रहे हैं कि गुस्सा करना अलग बात है, लेकिन लारेब जिस तरह की बातें कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं वो जिहादी सोच से प्रेरित दिखती है। ये बात उसके घर से बरामद चीजों से भी साबित हो रही है। पुलिस को अब तक जो भी चीजें मिली हैं और जांच में जो जो खुलासा हुआ है उससे यह भी साफ हो रहा है कि लारेब घर बैठे बैठे जिहाद की ट्रेनिंग ले रहा था, जिसके बारे में वो अपने कबूलनामे में बता भी चुका है, जिसकी हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं। लारेब हाशमी के लैपटॉप से धर्म विशेष से जुड़े हुए कई वीडियो बरामद हुए हैं। और लारेब हाशमी का पाकिस्तान कनेक्शन और उसकी मजहबी कट्टरता का खुलासा हो चुका है। इसके बाद भी सवाल बना हुआ है कि उसने हमला क्यों किया। इससे जुड़ी हुई अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि लारेब और कंडक्टर के बीच टिकट को लेकर कोई विवाद हुआ था। विवाद सिर्फ 10 रुपए का था और इसी पर बहस होती रही। दावा है कि कंडक्टर ने लारेब को उसके कॉलेज की छात्राओं के सामने बेइज्जत कर दिया और लारेब की जो उम्र है वो महज 20 साल है। उसने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए दाखिला लिया, लेकिन उसने जिस तरह से बस में हमला किया वो चौंकाने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसने हमला करने से पहले बाकायदा 2 दिनों तक बस की रेकी की थी। बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी ने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए बाकायदा 2 दिन रेकी भी की थी। हम इस वक्त उसी बस के सामने हैं जिस बस में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बस कंडक्टर को चापड़ मारा गया और इस पूरी बस की रैकी जो है वो लारेब हाशमी ने की थी। 2 दिन तक लगातार उसने इस पूरे बस का जो रूट है वो जाना था और इसके लिए बाकायदा इस बस का इंतज़ार किया था। यूपी 70 LT 0343 बस नंबर है। इस बस को 2 दिन तक उसने पूरी तरह से ट्रेस किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बस में भीड़ कहाँ पर कम रहती है इस बारे में भी उसने पता लगाया था और इसके साथ साथ इस बस में कब जो है भीड़ ज़्यादा रहती है इसके बारे में भी पता लगाया था। ऐसे में इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने बाकायदा 2 दिन तक प्रॉपर इस पूरी बस की मॉनिटरिंग की थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने जो पूरी अपनी तैयारी की थी उसके तहत इसमें उसने ये कोशिश किया था कि जो बस का जो फ्रंट गेट है उससे वो भाग सके। इसके लिए उसने जो है पूरी, चूंकि ये ई बस है तो ऐसे में ये अचानक से चलते वक्त नहीं खुल सकती है, इस विषय में भी उसको ये जानकारी थी क्योंकि घटना के बाद वो फरार हो सके, वीडियो बना सके, इसके लिए भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। ऐसे में उसने ये कोशिश किया था कि वो जब अंदर से एंट्री किया, क्योंकि जब वो बस पे चढ़ा था तो वो आगे की तरफ से बस में चढ़ा था, लेकिन वो जी न्यूज़।